अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा 2020 के जाय में आई नामांकन के गति में थोड़े तेजी आयल और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सब आई नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। तो आओ सबसे पहले मुख्यमंत्री के एक उम्मीदवार पप्पू यादव के बात करी जे आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआत भ चुकल है। 100 पार्टी अपन प्रत्याशी के उतारे में लागल है। एहन में आई जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव अपन नामांकन दर्ज करवलन। पप्पू यादव कुम्हरार क्षेत्र से अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। दरअसल पप्पू यादव कुम्हरार क्षेत्र में पटना में भेल जल जमाव के समय जनता के काफी मदद केने छलैथ। जनता उस समय हिनकर रूप देख कर काफी आह्लादित छल और एहि कारण से कुम्हरार सीट से पप्पू यादव अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। देखिए, कुम्हरार का सभी जनता के दबाव और जन अधिकार पार्टी जो बाढ़ में सेवा की थी, पप्पू यादव ने जो सेवा की थी उसके साथ कुम्हरार के पूरी जनता साथ में है। हम लोग पूरे मजबूती से इस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। बात करिए यदि दूसर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तो वो पुष्पम प्रिया चौधरी जो पटना के बांकीपुर क्षेत्र से अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी पुष्पम प्रिया चौधरी आई अपन नामांकन दर्ज करवलन। पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन से पढ़ कर लौटली हन। उनक पिता विनोद चौधरी जदयू से विधान परिषद के सदस्य रह चुकल छथि। एहि मौका पर पुष्पम प्रिया कहलन जे समस्या तो बहुत है लेकिन ओकर हल नहीं भ रहल है। देश हुए या बिहार, जाति और धर्म के नाम पर सब किछु चल रहा है। ई केकरो से छुपल नहीं है। देश जातिवादी से बाहर नहीं निकल रहा है। 15 साल बीत भी गए, 15 साल आयत भी, लेकिन सरकार के सोचबाक चाहिए जे प्रगतिशील केना बने। वो कहलन जे बॉडी शेमिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खासकर महिला के बॉडी शेमिंग पर ट्रोल हुआ पड़े। एहन में पर विचार करवाक चाहिए। ओते आरक्षण पर बात करते कहलन जे लोग आरक्षण के नाम पर एक दोसर से मारे पर उतारू भ जाय छथि। ओते जल जमाव पर वो कहलन जे ई समस्या जल्द से जल्द खत्म हेबाक चाहिए। पुष्पम प्रिया महिला सबके खासकर आकर्षित करे के प्रयास कर रहल छथि और पिछला कई महीना से लगातार बिहार के गाँव और बस्ती के दौरा कर रहल छथि। इसमें मैंने काफ़ी बार बोला भी है, चीज़ें लॉन्ग टर्म में उनका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो नज़र आना चाहिए। और जहाँ भी हम अभी हैं वो इस बात का प्रमाण है कि चाहे वो 15 साल हो या उसके बाद का 15 साल हो, सभी फेल हो गए। ये जल जमाव बांकीपुर का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको आप किस रूप में देखती हैं और किसके दोषी किसको मानती हैं आप? आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। सबसे पहले तो वो बनाने की जरूरत है और ड्रेनेज सिस्टम जब बनेगा तब जो भी ये हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक दोषी का सवाल है, सभी लोगों को अपना काम करने, 45 विभाग हैं, 45 विभागों को अपना काम सही से करने की ज़रूरत है। और अगर कोई नहीं करेगा तो ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है, जो शीर्ष पे बैठे होते हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है। जो नए प्रत्याशी, जो युवा वर्ग हैं, खास करके आप हैं, आपके समेत और भी लोग हैं, वो कहते हैं कि जो बिहार की जो हालत है वो आम जनता जो है त्रस्त हो गई है। जनता भी परिवर्तन चाह रही है। तो क्या लगता है कि जब आप जीत कर आएंगी तो क्या एजेंडा होगा, मुख्य रूप से क्या एजेंडा? सबसे पहले तो ये बात है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। ये सिर्फ युवा नहीं कहते हैं, ये सभी उम्र के लोग कहते हैं, सभी वर्गों के लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी प्रभावित है। हमारे एजेंडा पे जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। और बाकी, जैसा कि मैंने अभी भी आपको कहा, बाकी जितनी परेशानियां हमें हैं वो जब 45 विभाग सरकार के सही तरीके से काम करेंगे, जैसे कि पूरे देश में करते हैं, तो वो सारी समस्याएं हमारी। आम पब्लिक आपने क्यों चुना? मैडम, आम पब्लिक आपको क्यों वोट कर रही है, ये बताइए। क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक्त है और अब हमें देश में सबसे पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो विकल्प था, जो आम आदमी को चाहिए था, वो विकल्प मैं पुष्पम से बांकीपुर के लिए क्या मुद्दा होगा? लगाइए मैम, आप आने से क्या यूथ को पॉलिटिक्स बोलेगी? नहीं।
अरे बोलेगी भाई का है ना भीड़ धसिया। पॉलिसी मेकिंग का यही मतलब होता है कि हमारी नेता के नाम पे अक्सर नकली नेता कहती हूँ उनको, उन सबसे है। और ये फाइट मैंने पहले भी कहा है कि किसी व्यक्ति बनाम किसी व्यक्ति नहीं है मेरे लिए। ये फाइट वो सारे व्यक्ति जो कभी इस पार्टी में रहते हैं, उस पार्टी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है उनके बिहार के। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव आई अपन नामांकन दर्ज करवोले। अनिरुद्ध यादव राजद के तरफ से अपन नामांकन दर्ज करवोले। अनिरुद्ध यादव पत्रकार सबसे बातचीत करते कहलन जब बख्तियारपुर में इस साल राजद के जीत है, युवा नेता तेजस्वी के सरकार है। अनिरुद्ध यादव कहलन जे लालू जी के समय में सामाजिक विकास भेल छल और तेजस्वी के सरकार में आर्थिक विकास है। अनिरुद्ध यादव कहलन जे हमरा प्रथम मुद्दा युवा के ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है, विकास के बात है, आगा बढ़े के बात है। हमार नेता कहले जे हमार सरकार बनते तो हमार कैबिनेट में पहिल कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे के काम पूरा कैल जाए। ओते वो लल्लू मुखिया पर कटाक्ष करते कहलन जे पिछला 5 साल में सिर्फ और सिर्फ आकाश होटल बनवलन हन, चापाकल लगवेलन, लेकिन जनता के पैसा से जनता के मूर्ख बनेलन हन। क्षेत्र का पूरा विकास वही बूथ प्राथमिकता में रहा है। टक्कर जोरदार है। टक्कर कुछ टक्कर नहीं, टक्कर 10-20 भी कम पड़ जाएगा, कोई टक्करे नहीं, एक तरफा चुनाव है। क्षेत्र की जनता को किस तरह से अपने विश्वास में लेंगे, क्या कुछ क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे? जनता सब हमारे विश्वास में है। मैं 20 साल से जनता के साथ उनका सेवा करता रहा हूँ। कुछ कारण बस अगला चुनाव में कुछ कमी से चुनाव हारे थे, वो कमी हम लोग बहुत पूरा कर लिए, सारी जनता हमारे साथ है। और बख्तियारपुर सीट से विनोद यादव से हो अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बख्तियारपुर से प्रत्याशी विनोद यादव आई अपन नामांकन दर्ज करौलन। विनोद यादव बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से अपन नामांकन करेलन। पत्रकार सबसे बात करते विनोद यादव कहलन जे विकास तो भेल लेकिन बहुत कम भेलन। हमार सरकार अगर जीते थे तो शिक्षा के बढ़ावा दिल जाए, रोजगार के बढ़ावा दिल जाए, हमरा क्षेत्र में जो भी परेशानी जनता के समस्या के दूर किया जाए। विकास होना चाहिए, शिक्षा की बुरी हालत है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है और बेरोजगारी बिहार में ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। सर क्या लगता है सर, 5 सालों से भाजपा की सरकार बख्तियारपुर में है सर, तो वहाँ विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है, विकास व्यक्तिगत विकास हुआ है, कुछ लोगों का विकास हुआ है और बाकी सब लोग तमाशा देखते हैं। पप्पू यादव पीडीए गठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। सभी साथियों का धन्यवाद। मीडिया के साथ पीडीए के जितने भी सम्मानित नेतागण यहाँ मौजूद हैं मंच पर, और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी सामने मौजूद हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ पप्पू जी को कि पीडीए ने जो है उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में और यहाँ का जो है आने वाले सीएम के रूप में जो है नामित किया है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी जो कार्यशैली है वो गरीबों के, जनता के पक्ष में है हमेशा। पटना के एक निजी होटल में जनाधिकार सुप्रीमो पप्पू यादव एक प्रेस वार्ता रखलन। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के तरफ से इस प्रेस वार्ता छल। पप्पू यादव इस मौका पर कहलन जे पीडीए बिहार के बुलंद आवाज बनत। ई आवाज बेटी के आजादी। यदि हमार भागीदारी के सरकार बनल तो 3 महीना के अंदर रात के 12 बजे माँ बहन बेटी अकेले एक सड़क से दोसर सड़क घूमत नजर अती। हमरा सरकार में महिला बेफिक्र रात हो या दिन अकेले घूम सके छत। हमार पहल प्राथमिकता है माँ बेटी बहन के सुरक्षा। दरअसल पप्पू यादव गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा चुनल गया है। जाके बाद पप्पू यादव पत्रकार सबसे बातचीत करे थी, सब बात कहलन। पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस एक बड़ी बिहार की आवाज है। ये आवाज है बेटियों की आजादी की। यदि मेरी भागीदारी की सरकार बनी, 3 महीने के अंदर बिहार की हर माँ, हर बेटी, हर बहन रात के 12 बजे अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाएगी। अन्यथा मैं पत्रकारों के सामने अनाउंस करता हूं
कि मैं जिस भी जगहों पर रहूंगा उसको मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर कभी दोबारा राजनीति में मैं बहुत कंप्लीट हूँ, राजनीति का कोई शौक नहीं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट होगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस बिहार की बेटी मां बहनों की सुरक्षा, पहली प्राथमिकता। सेकंड प्राथमिकता मेरी होगी 6 महीने के अंदर बिहार का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो अपने को महसूस करे कि मैं इस बिहार का मुख्यमंत्री हूं। और हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू, हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर, ये मैं आपको एहसास कराऊंगा। साथ साथ 6 महीने के अंदर किसी भी जेब से 1 रुपया नेता से लेकर के पदाधिकारी तक की नजर हुई तो समझना मेरा रिजनेशन, 1 भी रुपया किसी भी बिहारियों के जेब से मैं निकलने नहीं दूंगा। जनाब, पहला संकल्प है मेरा, मैंडेटरी करूंगा मैं सीसीटीवी कैमरा 3 महीना के अंदर, हर 4 पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। पदाधिकारी और नेता और ठेकेदार के घरों के चारों तरफ, ऑफिस के भीतर सीसीटीवी कैमरा होगा। बाजार में मैंडेटरी होगा, 4 महीने की उसकी वैलिडिटी डेट होगी सीसीटीवी कैमरा की। किसी को भी बाजार में सरकार जब भी 4 महीने के अंदर चाहेगी उसको देना होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर हो, पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, जातियों को भड़काने वाला क्यों ना हो, या किसी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के राइट में कोई नेता बनना क्यों नहीं चाहता हो, 3 महीना के अंदर उस पर चार्जशीट होगा, उस पत्थर पर भड़काने वाला। और बिहार सरकार सबसे पहले उस भड़काने वाले और दंगा पैदा करने वाले और अपराधियों का वोटर लिस्ट से उसका नाम खत्म कर देगा ताकि पंचायती राज में वो भाग न ले सके। साथ साथ बिहार सरकार के हर सुविधा से उस परिवार को मैं वंचित कर दूंगा। बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो दंगा में होगा और जातीय उन्माद में होगा वो नेता प्रभोग करता है। जातीय दंगा और धार्मिक दंगा का कोई कंप्रोमाइज पीडीए नहीं करेगी। मैं इसका पहले ही मैं दे चुका हूं अपने मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में। अध्यक्ष जी, 6 महीने में आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिलेगा। कर्मचारी भवन हो, चाहे सीओ हो, डीसीएलआर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, मैं डर निकाल दूंगा हर 13 करोड़ बिहारियों के भीतर से कि वो किसी भी तरह का असुरक्षा की भावना महसूस करेगा। मैं तो चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूं कि 2 साल के अंदर बिहार का पलायन 2 साल के अंदर ना रुका, तब आप हम से कहना रिजाइन करने के लिए। 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल सरकारी और सबसे खूबसूरत अस्पताल सरकारी होगा, तब आप हमसे पूछ लो। मैं कंप्लीट रूप से टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे। मगध के पान की जिंदगी और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं, जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है और पैदल चल के बिहार आता है जो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकते हैं।
इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़। इनके पास एक भी गोदाम नहीं है। बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग, इस दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा और हर ब्लॉक पर बड़ा गोदाम होगा जो मिडिल क्लास के किसानों की संपत्ति रखने की व्यवस्था हो। आपने कुछ नहीं किया। मात्र 12% लोगों को रोजगार है बिहार में, मात्र 12%। नीतीश कुमार, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? 44,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मात्र 2,02,800 महीना का इनकम है एक व्यक्ति का, और भारत का इनकम है 99,373, और हरियाणा का इनकम है 2,64,000 एक व्यक्ति सालाना। अब जरा आप बताओ हमको कि बिहार कहां है नीतीश जी? 2,800 मेरी औकात है, आपने औकात बताई थी दोनों भाइयों ने, और उसके बाद जात पात करते हो, और फिर बीजेपी की भाषा जिस तरीके से निकलने लगी ये बहुत ही गलत है। कल एक मंत्री ने बहुत गलत बयान दिया। मंत्री जी, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 1,64,000 करोड़ का जो बिहार का पैसा था वो क्यों नहीं दी। आप इस पे बात कीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि नीतीश कुमार आपसे पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग किया था, वो क्यों नहीं दी। राजू कुमार सिंह बख्तियारपुर सीट से राजपा के उम्मीदवार के तौर पर अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बख्तियारपुर विधानसभा सीट से राजपा के उम्मीदवार राजू कुमार सिंह अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। राजू कुमार सिंह राजपा से चुनाव में अपन हाथ आजमा रहा छथि। पत्रकार सबसे बात करैत कहलन जे समस्या तो बहुत है, एक समस्या हुआ तखन बताओ, समस्या ही समस्या है, रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल, बेरोजगारी, ये सब समस्या ही है। वो कहलन जे हमारे विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैंड नहीं है, समुचित कोनो व्यवस्था नहीं है, एक भी पुल पुलिया नहीं है, महीनों से लाइन खराब पड़ल रहैत अछि, बिजली के आँख मिचौली चल रहा है, एक भी पोल नहीं है। कि यह विकास भेल हन? जनता के आँख में सिर्फ धूल झोंके के काम वर्तमान सरकार के लगे। चुनाव में मैं विकास चुनाव में उतर रहा हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है, और विकास के लिए तो शिक्षा, हॉस्पिटल, बेरोजगारी, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मतलब लाइन में पड़ा हुआ है, खेल कूद, इन सब मुद्दों पे जो है हम चुनाव में उतरे हैं, और अगर जीतते हैं तो ये सब काम हम। कौन से पार्टी से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सब। अभी जो बख्तियारपुर विधानसभा में पिछले 10 साल से जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार प्रत्याशी रहे और यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी रहे, क्या लगता है कि आपको वहाँ पे कुछ विकास नज़र आ रही है आपके क्षेत्र में? हमारे समझ से तो कोई विकास आज तक नहीं हुआ। 2020 में बख्तियारपुर विधानसभा में राजू कुमार सिंह जी आ पाएंगे? सुनिश्चित जीत होगी। अच्छा, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि 15 साल हम लोग जंगल राज झेले हैं और उसके बाद 15 साल हम लोग अमंगल राज झेले हैं। अच्छा। ये 30 सालों का हम लोग को हिसाब लेना है और जनता उसके लिए तैयार है और हिसाब देगी। हमारी जीत सुनिश्चित है, निश्चित तौर पे हम जीत रहे हैं और हमारी सरकार भी बनेगी। हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमारी विशेष भागीदारी रहेगी सरकार में। अच्छा, और हम जीत कर आएंगे। सर, आप तो बख्तियारपुर विधानसभा के स्थानीय निवासी भी है वहाँ के, तो आपको क्या लगता है सर, पिछले 5 साल में भाजपा का वहाँ सरकार था तो वहाँ विकास हुआ सर? अभी तक विकास उम्मीदवार जो बने, जो नेता बने, खुद का विकास किए हैं। पार्टी का विकास नहीं हुआ है, न किसी क्षेत्र का विकास हुआ है। वो खुद अपना विकास किए हैं और विकास के अपने विकास में सीमित रह गए। सर, आपको क्या लगता है सर, राजू कुमार सिंह जी? राजू कुमार सिंह का जीत सुनिश्चित है। अच्छा, और बहुत बढ़िया जीत होगी। अच्छा, तो कितने मतों के वोटों से वो इस बार आ रहे हैं? हमको लग रहा है कि कम से कम 20,000 मतों से ही जीतेगी। अच्छा, शिक्षा को लेकर वो भी सुधार? हाँ, बहुत सुधार करेंगे। इधर दरभंगा के मनीगाछी सीट से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर ललित यादव अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन।
दरभंगा के मनीगाछी से सिटिंग विधायक और आरजेडी के प्रत्याशी ललित यादव आय अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। एहि दौरान काफी समर्थक उनका साथ मुख्यालय तक पहुंचल छल। ललित यादव नामांकन के बाद पत्रकार सबसे बातचीत करते अपन प्राथमिकता गिनौलनि। देखिए हुए विकास का काम है, बहुत सारा विकास का काम किए, गिनाने लगे तो हमको लगता है कि 300 दिन लग जाएगा। इस बार क्या बकाया रह गया है? बहुत कुछ करना है। दरभंगा को एक विकसित जिला के रूप में, जो दरभंगा के भारत के मानचित्र पर तो है ही, लेकिन इसका और भी ऊपर ले जाना है। उस ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है। शहर की सौंदर्यीकरण, शहर की सुंदरता, गांव में बच्चे लोगों के लिए बेरोजगारी का व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो बात अपने राज्य में जो बेरोजगारी है, जो पलायन हो रहा है, हम लोग बेरोजगारी दूर करने की बात करेंगे। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है, प्रतिपक्ष नेता, कि हम यदि सरकार में आए तो पहले कैबिनेट की बैठक में पहला दस्तखत करूंगा कि 10 लाख युवा को पूरे बिहार में हम रोजगार देंगे। सरकारी, ये पहली प्राथमिकता है। सरकारी एसएस न्यूज में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में राजद के एक बागी नेता लालू प्रसाद यादव के कलयुग के धृतराष्ट्र करार दिलन। मोतिहारी के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से राजद के एक नेता शिवजी राय लालू प्रसाद यादव के कलयुग के धृतराष्ट्र कहलन। ओ कहलन जे हुनका सिर्फ और सिर्फ अपन बेटा ही दिखाई पड़ रहा है। शिवजी राय मधुबन विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक रह चुकल छथि। पिछला दफा हारे के बाद राजद में शामिल हो गया, लेकिन अखन तक राजद शिवजी राय के टिकट नहीं दिलक और अंत में वो बागी बनकर जनाधिकार पार्टी में शामिल हो गया और जनाधिकार पार्टी के टिकट से ही वो अबेर फिर से चुनाव मैदान में छथि। इस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी पर भी कई तरह के आरोप लगेलन। लालू जी की क्या मानसिकता है, सुविधा भोगी है, कलयुग के धृतराष्ट्र है, उनको अपने बेटे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। एक परिवार की पार्टी है, रामविलास जी की उनकी तो परिवार की पार्टी है, समाज विशेष की पार्टी तो है नहीं, और इसी का प्रतिफल है या जेल की शोभा बढ़ा रहे। दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में एनसीसी के तरफ से एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के तरफ से 4/8 मिल्लत महाविद्यालय दरभंगा इकाई में एनसीसी के 9 कैडेट के भर्ती चयन प्रक्रिया महाविद्यालय के प्रांगण में भेल, जाहि में कैडेट सब दौड़, फिजिकल एवं
लिखित जांच परीक्षा लेल गेल, जाहिमे 80 छात्र भाग लेलन। सफल छात्र के नामांकन ले के अनुमति देल गेल। चयनकर्ता में 8 बिहार बटालियन के SM TB रॉय, BHM लाल काजी, हवलदार लोकेश गुर्जर, महाविद्यालय के CTO डॉक्टर जमशेद आलम, पूर्व कैप्टन इंसान अली समेत कई लोग मौजूद छला। हायाघाट से जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना खान जनसंपर्क अभियान तेज कर दिलन हन। हायाघाट से जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना खान हायाघाट के विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहा है। विधानसभा क्षेत्र के बहेड़ी प्रखंड के हथौड़ी, उत्तरी, रमोली, गुजरोली पंचायत के दौरा केलन। संग में हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खान, भीम पार्टी के जिलाध्यक्ष भोला पासवान समेत कई लोग मौजूद छला। इधर दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्ण मोहन चौधरी समस्तीपुर में अपन जनसंपर्क अभियान चलौलन। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्ण मोहन चौधरी आज समस्तीपुर के उजियारपुर, सरायरंजन, दलसिंह सराय, विद्यापति नगर, मोहती नगर, पटोरी प्रखंड के विद्यालय एवं कई महाविद्यालय में जनसंपर्क अभियान चलौलन। हर जगह पर इनका पूर्ण सहयोग और समर्थन के आश्वासन दिल गेल और विजयी भव के आशीर्वाद दिल गेल। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल नगर के एक लड़की महिला थाना में आवेदन दे आरोप लगौलन है जे उनका साथ बलात्कार के प्रयास कयल गेल और जान से मारे के धमकी भी दिल गेल। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल नगर के रहने वाली एक लड़की आई महिला थाना लहरियासराय में आबि के एक FIR दर्ज करवलन, जाहिमे वो कहलन हन जे हमरा साथ गांव के ही किछ लड़का द्वारा जबरदस्ती मतलब बलात्कार करे के प्रयास कयल गेल, कपड़ा फाड़ि देल गेल। जेना तेना जान बचा के हम ओतऽ से भागलहुं, लेकिन हमरा धमकी देल गेल जे यदि मामला पुलिस में गेल तो पूरा परिवार के जान से मारि देल जायत। दरअसल पूरा मामला के पीछा कुछ जमीनी विवाद से हो नजर आ रहा है। उत्तम चौपाल बोले तो सर खींच घाच किया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया और दुपट्टा भी खींच लिया खींच घाच करके, और मतलब हमको बोल रहा था जो चलो मेरे साथ, हम तुमको ये वो बलात्कार करना चाहते हैं। और जाते समय ये भी धमकी दिया आज तू बच गई लेकिन दूसरे दिन नहीं बचेगी मेरे हाथों से, मैं किसी दिन तुमको बलात्कार जरूर करूँगा। और एक धमकी ये भी दिया है कि तुम ज़मीन का मामला में मतलब है ना तुम्हारे घर में पापा के साथ, तो हम तुमको एक आदमी को ख़त्म कर देंगे, जान से मार देंगे तब ज़मीन छोड़ेंगे, वैसे नहीं छोड़ेंगे। सो बोला। कहाँ है घर तुमरा? सुपौल बाजार, वनदेवी नगर, खोंटो। वहाँ गई थी थाना पे? जी गए थे। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे दिए थे आवेदन, उसके बिहान होके तो नहीं लिया सर। दरभंगा के सिद्ध पीठ कहल जाय वाला श्यामा माई मंदिर में सृष्टि फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम पेश कयल गेल। मिथिला के विभिन्न भूभाग में स्थापित मैया के मंदिर में दरभंगा के हृदय स्थली पर माधेश्वर प्रांगण में अवस्थित रामेश्वरी श्यामा काली मंदिर के अपन अलग स्थान है। शमशान भूमि में स्थापित होय के बावजूद एतऽ सालों भर आयोजित होने वाला मांगलिक कार्यक्रम एवं धार्मिक अनुष्ठान के कारण यह स्थल आध्यात्मिक चेतना के प्रमुख केंद्र बनल है। एकरा ध्यान में रखैत नृत्य के माध्यम से मिथिला के धरोहर, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के सहजय वाला सृष्टि फाउंडेशन के तरफ से शक्ति उपासना के महिमा के बखान करैत एक गीत ये गिरी नंदिनी पर ओडिसी नृत्य मिथिला के पारंपरिक भाव के प्रदर्शित करैत कयल गेल। फाउंडेशन के निदेशक एवं प्रख्यात ओडिसी नर्तक जयप्रकाश पाठक कहलन जे सृष्टि अपन योजना के अनुरूप मां श्यामा के दरबार में मंदिर प्रांगण में अपन पहिल वीडियो शूट कार्यक्रम पूरा केलक अछि। वीडियो में सृष्टि के वरिष्ठ कलाकार छात्र छात्रा के साथ साथ हुनक बेटी सृष्टि भी अपन भावपूर्ण प्रस्तुति दिलन, जिनक उम्र महज अखन 5 वर्ष ही अछि। सृष्टि फाउंडेशन के ड्रीम शूट में सहभागी बनला मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष सह मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पंडित कमलाकांत झा, सचिव प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, प्रबंधक डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय, कोषाध्यक्ष श्री रामनारायण मिश्र और समिति के वरीय सदस्य डॉक्टर रमेश झा। जयप्रकाश पाठक बतौलन जे दुर्गा पूजा के दौरान ई वीडियो रिलीज कयल जायत। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।